अगर मैं एकदम शुरुआत से बताऊँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो शुरुआत होता है एक आइडिया से। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए जहाँ मैं लुक्स मैक्सिंग रिलेटेड कुछ चीज़ें कर रहा हूँ एक दिन के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो लुक्स मैक्सिंग जो क्रिएटर्स हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं, जिनको भी मैं जानता हूँ लुक्स मैक्सिंग क्रिएटर्स अच्छे वाले हैं, उनको टेक्स्ट किया जाए एंड वो लोग जो डेयर देंगे वो कर लेंगे। फिर मैंने सबको मैसेज किया, सभी लोगों का रिप्लाई भी आया, लेकिन जो डेयर उन लोगों ने दिया ना, वो डेयर देखने के बाद मैंने ये आइडिया ही ड्रॉप कर दिया। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इस टॉपिक पे वीडियो ही नहीं बनाना है। अब इसके पीछे एक रीज़न तो ये भी है कि मैं लेज़ी हूँ, मुझे मुश्किल चीज़ें करना पसंद नहीं होता है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जो डेयर थे ना, जो डेयर देने वाले थे, वो बड़े अजीब लोग थे, पता नहीं ऊट पटांग डेयर दे रहे थे मुझे। एक बंदा कह रहा है कि क्लीन शेव कर लो। फिर मैंने कहा कि भाई ये मेरे से नहीं होगा, प्लीज़ कुछ ऐसा डेयर दो जो मैं 24 घंटे के अंदर ही कर सकता हूँ। तो उसने दूसरा एक डेयर दिया जो भी मुझे बहुत अजीब लगा। तो ये प्लान फाइनली मैंने ड्रॉप कर दिया। बट मैंने लुक्स मैक्सिंग क्रिएटर्स को कांटेक्ट किया था। उसमें से एक लुक्स मैक्सिंग क्रिएटर था जिसे हम कहेंगे द गॉड ऑफ इंडियन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, चैट टैग हिमसेल्फ। चैट टैग के रिप्लाई में बेसिकली मुझे यही डेयर मिला कि तुम्हें 2 घंटे के लिए बैठ के बस दीवार को घूरना है और कुछ नहीं करना है। उन्होंने कहा कि इससे मेरा मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, एंड मेंटल हेल्थ अगर अच्छा हो रहा है तो लुक्स भी अपने आप अच्छा हो जाएगा। अगर मेंटल हेल्थ किसी का ख़राब है तो उसका लुक्स कैसे अच्छा हो सकता है। तो बात में सेंस बन रहा था। तो मैंने कहा कि चलो सारे डेयर अगर ना भी करूँ, शुरुआत कर देता हूँ, एक डेयर कर देता हूँ। और मैंने डिसाइड कर लिया कि जो जो डेयर मुझे चैट टैग ने दिया है, जिसका नाम है रॉ डॉगिंग, ये शब्द मुझे बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको मैं कहूँगा आगे से डूइंग नथिंग चैलेंज। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने खुद को रिकॉर्ड भी किया, मैंने ये चीज़ लाइव किया ताकि प्रूफ भी रहे कि हाँ मैंने किया है ये चीज़। प्रूफ के लिए ना कि मैं 2 घंटे तक ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि लाइव करूँगा वो चीज़ अपने एक अदर यूट्यूब चैनल पे। एंड मैं साथ में घड़ी भी रखूँगा, तो घड़ी में भी दिखेगा कि हाँ टाइम एक्चुअल में बीत रहा है। लेकिन ये चीज़ मुझे पता है कि ये आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अकेले सफ़र करूँ, इससे अच्छा किसी और को भी लाऊं अपने साथ। तो एक बकरा मुझे मिला है, मेरे साथ बैठ के ये भी वही चैलेंज में पार्टिसिपेट करेगा। 2 घंटे के लिए हम बस चुपचाप बैठे रहेंगे। क्या तुम एक्साइटेड हो इस चीज़ के लिए? बहुत एक्साइटेड हो मज़ा आएगा। बहुत मज़ा आएगा। और तुम बिलीव नहीं करोगे, ये चीज़ मुझे लगा नहीं था इतना मुश्किल होगा जितना ये मुश्किल एक्चुअल में था। और ऐसा भी नहीं कि इस कॉन्सेप्ट, इस आइडिया के बारे में मुझे पहली बार पता चला है। 2022 में भी ना मैं फ़ोन लेके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता था, तो मुझे इतना पता था कि एक चीज़ है जो मुझे सच में हेल्प करेगा, वो है कमरे के अंदर बंद हो जाना बिना मोबाइल के और बैठ के सोचते रहना। तो मैंने पहले भी ट्राई किया है, हेल्प एक्चुअल में हुआ है, क्योंकि तब ऐसे ऐसे यूनिक आइडियाज़ दिमाग में आते हैं कि बहुत कुछ तुम लिख दोगे एंड लाइफ को सच में इम्प्रूव कर लोगे अगर तुम डेली बेसिस पे ऐसे खुद को खाली टाइम दे रहे हो। बट उसके बाद मैंने ये चीज़ छोड़ दिया था। 23 में नहीं किया, 24 में नहीं किया, 25 में नहीं किया, 25 के एंड में आके अभी मैंने इस चीज़ को ट्राई किया एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अनोखा एक्सपीरियंस था। मुझे एकदम पनिशमेंट जैसा फील हुआ ये चीज़। और इस डेयर को करने में सबसे फ़नी चीज़ अगर कुछ हुआ तो वो यही था ना, मैं बीच-बीच में ना सो जा रहा था। मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरा नींद आ रहा है और मैं सो जा रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि मैं देखूँ दीवार को बस बैठे-बैठे, बट वो हो नहीं रहा था मेरे से। बार-बार मैं सो रहा था एंड फिर उठ रहा था, फिर सो रहा था, फिर उठ रहा था। जबकि रूल था कि आँखें बंद तुम ना करो। बट यहाँ मैं देख रहा था कि मुझसे हो ही नहीं रहा है, मतलब आँखें बंद हो ही जा रही हैं। मैं अगर ऐसे भी रखूँ फिर भी ऐसे-ऐसे सो ही जाऊँगा मैं। और एक बार तो मैं पूरा सो के ऐसे गिरने वाला था, तभी मेरा जो दोस्त बैठा हुआ था उसने मुझे ऐसे ठोक दिया, तब मेरा आँख खुल गया। तो अभी-अभी हमने वही 2 आवर रॉ डॉगिंग चैलेंज कंप्लीट किया है। मतलब मतलब 2 आवर। रॉ डॉगिंग से मतलब वही है कि कुछ ना करना, बैठे रहना, बस बैठे रहना, मेडिटेशन की तरह वो किया है। तो सबसे पहले तुम बताओ, इस पे तुम क्या कहना चाहोगे? इतना मजा आया कि अब सोने का मन हो रहा है, मैं सो जाऊंगा ऐसे। सच में मज़ा आया? खराब हाँ। नहीं लगा? नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा खराब लग रहा था, बहुत मुश्किल लगा, जितना मैं सोचा था उससे ज़्यादा मुश्किल लगा। एंड एक चीज़ जानने को मिला मुझे आज, किसी और के साथ करने से ना वो चीज़ उतना मुश्किल नहीं होता। क्यों बताऊँ? क्योंकि ऐसा इसीलिए मुझे लगा क्योंकि जब मैंने अकेले ये चीज़ ट्राई किया ना, 10 मिनट भी बहुत मुश्किल लगा है। लेकिन एक और फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे यूनिक थॉट्स एंड आइडियाज़ आए हैं दिमाग में एंड मैंने आइडियाज़ को लिखा भी है। बट आज जब कोई और साथ में है ना सेम चीज़ करने में, आइडियाज़ एकदम ज़ीरो आइडियाज़ हैं, ज़ीरो, लिटरली ज़ीरो। मुझे इतना टाइम, 2 घंटा ये करने के बाद चैलेंज, दिमाग में बस एक ही क्लैरिटी आया कि आज मुझे क्या करना है। रेस्ट ऑफ द टाइम जो बचा हुआ है ना, जो आवर्स बचे हुए हैं,
उन आवर्स में क्या करना है, 3-4 टास्क मेरे दिमाग में एकदम क्लियर है, बस ये एक फ़ायदा हुआ है। लेकिन किसी और दिन जैसे मैंने देखा कि बहुत सारे यूनिक आइडियाज़ आते थे, सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट ऐसे बैठने से ही आइडियाज़ आते हैं, वो चीज़ नहीं हुआ है। कोई है ना साथ में इसीलिए। तो तुम्हारे दिमाग में कोई यूनिक आइडियाज़ है, कुछ ऐसा हुआ है, कुछ आया है? हाँ, एक आइडिया क्लिक किया मेरे को कि अभी पता चल गया हम्म, कि अब मैं रात को मुझे अगर सोने का मन किया तो मैं आधे घंटे बस आँख खोल के रखूँगा, मैं सो जाऊँगा। इतना मेरे को पता चल गया अभी। हाँ, ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी यही चीज़ सोच रहा था कि ऐसे नींद नहीं आता है, बट अगर ऐसे करने लगे ना, मतलब रॉ डॉगिंग जो चीज़ है वो करने लगे तो नींद आ ही जाएगा। अब अरे, जिस चीज़ से दिमाग भागता है, खालीपन, अकेलापन, उस चीज़ में अगर तुम दिमाग को खींच के लाकर डाल दो, दिमाग खाली है, खाली टाइम है तुम्हारे पास और कुछ करने को नहीं है, तो दिमाग बहुत क्रिएटिव चीज़ें सोचेगा। मज़ा आ गया। और अब बताता हूँ मैं अपना डिसीजन जो मैंने लिया है इस चैलेंज को, इस डेयर को करने के बाद, वो यही है ना कि ये पूरा साल 2026 मैं हर रोज़ डूइंग नथिंग चैलेंज करूँगा, क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है। अब मैं बोल रहा हूँ बहुत हेल्पफुल, लेकिन शायद तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा होगा। तुम बोलोगे भाई इतने सारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स हैं, सब कुछ छोड़ के तू ये क्या अजीब सा चीज़ कर रहा है। लेकिन मैंने आज तक जितना ज़िंदगी जिया है, जितना मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक्सपीरियंस किया है, जितना मैंने अचीविंग थिंग्स ये सब देखा है, जो भी मुझे पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट अगर मेरे लिए कुछ है वो यही है। जैसा मेरा मंकी माइंड है ना, अगर थोड़े टाइम के लिए मुझे मी टाइम ना मिले, मैं अकेले बैठूँ ना, तो दिमाग इतना ख़राब होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरा मन करता है कि अपना यूट्यूब चैनल ही डिलीट कर दूँ मैं, कुछ भी मन करता है। आज मैंने फिर से 1 घंटे के लिए सेम चीज़ किया है लाइव स्ट्रीम में ही किसी दूसरे चैनल पे, और आज भी सेम चीज़ हुआ। मुझे बहुत बेटर फ़ील हुआ इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद। अभी 2026 जस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो अपने तरफ से मैं तुम्हें ये भी कहना चाहूँगा कि अगर तुमने कोई न्यू ईयर रिज़ोल्यूशन नहीं रखा है या रखा भी है, तो उसमें तुम इस चीज़ को भी ऐड कर सकते हो। ये फॉर मी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम्हारे लिए शायद 3rd नंबर पे आए, 2nd नंबर पे आए, 10th में आए, कुछ भी हो सकता है। बट अगर एक बार तुम ट्राई कर लेते हो इस चीज़ को, खुद 2 घंटे के लिए बस बैठे रहते हो, कुछ नहीं करते हो, बस बैठे रहते हो, और अगर तुम्हें दिखता है कि हाँ, सच में तुम्हारा मन शांत हुआ है, तुम्हारा जो डोपामिन का बेस लाइन है जो ऐसे ऐसे था, वो चीज़ नीचे आया है, तुम्हें अब बोरिंग चीज़ें भी इंटरेस्टिंग लग रही हैं, अगर ऐसा होता है तो तुम ट्राई कर सकते हो इस चीज़ को अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में ऐड करने का। डेली अगर ना भी करो, 2 दिन 3 दिन के गैप में 1 दिन अगर करते हो, डेफिनेटली तुम्हें फ़ायदा ही मिलने वाला है इस चीज़ से। और दिल से थैंक्स टू चैट टैग, क्योंकि आप चाहते तो मुझे कुछ और भी टास्क दे पाते, कोई और भी डेयर दे पाते, बट इतना इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने दिया और मैंने किया, अब ये चीज़ मेरा आने वाला पूरा साल बचा लेगा, क्योंकि अभी मुझे फ़ील हो रहा है कि मुझे एक बहुत बड़ा सुपर पावर मिल गया है। मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, ऐसा फ़ील हो रहा है इस चीज़ को करने के बाद। मैं डिसीजन ले सकता हूँ, मैं शांति से रुक के सोच सकता हूँ। ये चीज़ सच में मुझे लगता है मुझे अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। आज के वीडियो के लिए बस यही था, मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। एंड अब मैं कल मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। सबको हैप्पी न्यू ईयर। आई होप तुम सभी लोगों का ये नया साल पिछले हर एक साल से बेटर जाए।